हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन एलटीआई। देखिए, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हम आए हैं कि भाई जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जनरली जाते हैं उसको एक सबसे बड़ा इश्यू होता है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, सिंपल सीईटी की एंट्रेंस एग्जाम हो, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, या तो आईबीपीएस की, या तो एसबीआई की बैंकिंग एग्जाम हो, कि स्टेट की एग्जाम हो, या तो सीमेट की एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हो, ऐसी कोई भी एग्जाम हो जनरली, इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट की जीपीएससी टाइप कोई एग्जाम हो, इन ऑल सच एग्जाम every student is facing a one common problem, that is about time. एक कॉमन चीज हमको मिलती है यहाँ पर स्टूडेंट के पास से कि सर आता तो था बट टाइम कम पड़ा, उसकी वजह से पेपर हम कंप्लीट कर नहीं पाए। दिस इज द कॉमन थिंग, राइट? सिंपली आपको भी मालूम है, आपको भी शायद यही चीज प्रॉब्लम होती होंगी, बिकॉज ये सब जो कैंडिडेट्स है वो शायद कुछ ऑर्डिनरी मेथड से अपने आप को तैयार करते हैं, इसकी वजह से उसको ये इश्यू होता है। तो आज कुछ ऐसे कैलकुलेशन की ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी जिससे आप कैलकुलेशन एकदम शॉर्ट टाइम में कर पाओ, जिससे आपका स्कोर कम से कम जो भी आपका लेवल हो, जो भी लेवल, शायद आपका लेवल 80 में से 60 निकालने का हो, या तो 100 में से 80 निकालने का हो, या तो 100 में से 70 निकालने का हो, वट एवर द लेवल राइट नाउ यू हैविंग इट, उसमें कम से कम आपके 3-4 मार्क्स ऐड हो जाएंगे खाली ये एक सेशन से। आपको सही से समझना है, उसकी सही से प्रैक्टिस करनी है, ये चीज खास ध्यान रखिए। जो भी ट्रिक्स आपको आज बताऊं मैं, देखिए आज हम ट्रिक की बात करने वाले हैं। और ट्रिक क्या है, क्योंकि एकदम क्विकली कोई परसेंटेज वगैरह आपको काउंट करने पड़े तो आप कैसे कर पाओ, कोई भी नंबर के परसेंटेज काउंट करने हैं तो आप एकदम क्विकली कैसे कर पाओगे, उसके ऊपर ही आज हम बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखूं, सिंपल दो क्वेश्चन, आप लोग इस दोनों क्वेश्चन को, अगर आपको सही से इस टेक्निक को लर्न करना है तो आप दोनों क्वेश्चन को जो भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए उसका आप वीडियो पूछ कर कर आप सही से अपना आंसर अपनी तरीके, वट एवर द मेथड यू नो, सिंपल आपको जो भी मेथड आती हो उस मेथड को फॉलो कर कर, उस मेथड को फॉलो करके आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट फाइंड द आंसर ऑफ दिस टू क्वेश्चन, सिंपल वीडियो को पूछ करके। इससे क्या होगा, आपको आइडिया आएगा कि आप जो मेथड फॉलो कर रहे हो वो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, टाइमिंग भी देखना, और उसके बाद आपको क्या मेथड से इसको हम करें जिसकी वजह से इसका आंसर जो है एकदम शॉर्ट टाइम में मिल जाए, और दोनों चीज आपको बताई जाएंगी। अभी आप अपना इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। ओके, आई होप आप लोग ने सोल्व कर लिया होगा, सिंपल। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो आपको यहाँ पे परसेंटेज के फिगर दिए, यहाँ पे मैंने कोई ऑर्डिनरी फिगर नहीं दिए हैं कि चलो कोई नंबर का 1200 का 30% कर लो, तो वो एक ऑर्डिनरी चीज हो गया। जानबूझ के मैंने आपको यहाँ पे 350 का 38% एंड 450 का यहाँ पे आपको 32% वगैरह टाइप आपको परसेंटेज मैंने दिए हैं, ताकि आप इस टाइप के अगर ओड नंबर भी पूछे जाए तो भी आप परसेंटेज एकदम क्विकली काउंट कर पाओ, दैट्स व्हाई। चलो, एक क्या चीज होगी, क्योंकि कैंडिडेट्स क्या करेंगे इसके अंदर, तो मैक्सिमम कैंडिडेट इसको सोल्व करने के लिए कुछ इस तरीके से करते हैं कि भाई 450 इंटू 32 डिवाइड बाई 100, सिंपल आंसर सही ही आएगा बट ये बहुत टाइम लेके जाएगा, सिंपल। तो ये जो मेथड आप फॉलो करते हो, सिंपल कि भाई 350 इंटू 38 डिवाइड बाई 100, अगर ये मेथड आप फॉलो करते हो तो इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग, सिंपल। तो इस तरीके से ना कर कर आपको मैं दो मेथड बताने वाला हूं, और दो में से जो आप कंफर्ट हो उस मेथड को आप फॉलो करना, सिंपल। आपको मैं यहां पर इसको काउंट करने के लिए दो मेथड दे रहा हूं। फिलहाल हम अभी देखते हैं यहां पर पहली मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड क्या, तो कि आप यहां पर 450 का 32% करना है, तो एक सबसे यूनिक मेथड क्या है कि अगर यहां पर जितना भी परसेंटेज करना है, अगर वो फिगर 38 या तो 38 से कम है, और अगर आपके टेबल्स वेरी स्ट्रॉन्ग है, तो टेबल्स, अगर टेबल्स आपके 20 तक के एकदम स्ट्रॉन्ग हो, और यहां पे अगर 38 बिलो कोई परसेंटेज हो, टेबल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है एंड 38 बिलो परसेंटेज है, तो क्या करना चाहिए आपको, तो आप समझिए इसको, मैं ये 32 को यहां पे आधा कर दूंगा तो ये 16% हो गया, और इस नंबर को मैं डबल कर दूंगा 900 हो गया, सिंपल, लाइक दैट, सिंपल।
तो अभी परसेंटेज की वजह से एक चीज कंफर्म होती है, क्या होगा, तो 2 जीरो हट जाएंगे, परसेंटेज के सामने 2 जीरो तो निकल जाएंगे सिंपल। तो 16 इंटू 9, अगर आपके टेबल स्ट्रॉन्ग है तो वेरी क्विकली यू विल गेट अ आंसर दैट बिकम 144, एकदम क्विकली। सेम चीज यहां पर मैं बता रहा हूं, ये 38% है, तो इसको मैं अगर आधा करूंगा तो इट विल बी 19%, 19% हो जाएगा। तो सामने वाले नंबर को हम डबल कर देंगे तो दैट विल बी 700, दैट विल बी 700 सिंपल। तो परसेंटेज के सामने 2 जीरो तो वैसे भी चले जाएंगे सिंपल। तो अभी आपको खाली 19 इंटू 7 करना है, तो 19 इंटू 7 अगर आपका टेबल स्ट्रॉन्ग है तो वेरी क्विकली आपको मिल जाएगा यहां पर 133 सिंपल, एकदम क्विकली कि सेकेंड्स में आपका आंसर हो जाएगा। बट ये कब लगा पाओगे, जब आपके टेबल्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो। जनरली आपके एटलीस्ट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो आपके एटलीस्ट 25 तक के, टिल 25 यहां तक के टेबल्स आपके एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यहां तक के अगर आपके टेबल स्ट्रॉन्ग है तो इस तरीके से एकदम क्विकली आप इस चीज को निकाल पाओगे। तो अभी आप वीडियो को पॉज कर इस मेथड को आप लिख सकते हो, उसके बाद मैं आपको दूसरी मेथड बताता हूं। तो दूसरी मेथड क्या होगी, एक तो ये मेथड बताई मैंने आपको जिसमें एक साइड को अगर आप आधा कर दो, जैसे कि यहाँ पे 38 को आधा किया तो दूसरी साइड को डबल कर दो, 350 का 38% करो कि 700 का 19% करो, बोथ बिकम इक्वल, दोनों इक्वल ही आएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब दूसरी पैटर्न फॉलो करने जा रहे हैं हम सिंपल। शायद हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ टेढ़े मेढ़े नंबर्स आपको दिए जाए, तो टेढ़े मेढ़े नंबर दिए गए हो तो उसमें आप क्या करोगे, देन व्हाट यू हैव टू डू, वो आपको बताने जा रहा हूं मैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को 32% करना है, तो 32 को हम 30 प्लस 2 बोल सकते हैं ना, 32 का मतलब 30 प्लस 2। तो पहले 450 का 30% कर लो। अगर मैं 450 का 30% करने जाऊंगा तो परसेंटेज की वजह से दोनों साइड का एक एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। अब जीरो कैंसिल हो गया तो क्या बचा अपने पास, तो कि अपने को यहां पे पहले 30% करना है फिर 2%। तो मैं क्या करूंगा, 450 का 30% सिंपल, एंड फिर 450 का 2% लाइक दैट में जाऊंगा, राइट सिंपल। तो देखिए अगर मैं 450 का 30% करने जाता हूं तो जीरो तो दो कैंसिल ही हो जाएंगे सिंपल परसेंटेज की वजह से। तो 45 इंटू 3, अब ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 क्या कैसे करें सिंपल। तो 45 इंटू 3 करने के लिए पहले आप 40 इंटू 3 कर लो 120, फिर 5 इंटू 3 कर लो 15, तो 120 15 तो हो गया आपका 120 प्लस 15 135। सेम ईयर 450 का 2% करना है सिंपल। तो आप कोई भी नंबर है उसके राइट हैंड साइड से अगर एक पॉइंट लगाओ, आप लोग को मालूम ही होना चाहिए इट इज कॉल्ड 10% वैल्यू। तो 45 इंटू 3 किया, वैसे ही राइट हैंड साइड से 2 पॉइंट लगाओ, इट इज कॉल्ड 1% वैल्यू सिंपल। तो 1% वैल्यू कितनी हो गई, 4.5। अपने को तो 2% चाहिए, 2%, तो 2% के लिए हम क्या करेंगे, 4.5 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 9 सिंपल। तो अब इसका जस्ट टोटल लगाना है। अब इसका जो टोटल लगाना है उसको भी अच्छे से समझना, खास तौर से जिस नंबर में 9 ऐड करना हो, 9 वाला फिगर, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो खास समझना, किसी में भी 9 ऐड करोगे तो जो नंबर है वो एक कम हो जाएगा और उसके बाजू वाला जो नंबर है वो एक बढ़ जाएगा। 5 में 9 ऐड करूंगा इट गोइंग टू बी 4, एंड ये जो 3 है वो एक बढ़कर आ जाएगा सिंपल, ताकि आपको यहां पे करने के टाइम पर कोई कैरी वगैरह करनी पड़े नहीं। ये टेक्निक आपको इसलिए बताया कि एग्जाम में जितना मैंने यहां पर अभी लिखा हुआ है, आप लोग अभी वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, पर आप ध्यान में रखें कि एग्जाम में ऐसी कोई भी चीज आपको लिखनी नहीं होती है, ओरली ही करने का। ओरली कैसे करोगे आप सिंपल, तो आप यहां पर देखिए, अभी आपको सिस्टम मैंने समझाया कि कोई भी नंबर है उसके राइट हैंड साइड से एक पॉइंट लगाओ, इट इज कॉल्ड 10% वैल्यू। मेरे को 30% चाहिए थी इसलिए 45 इंटू 3 किया, फिर राइट हैंड साइड से 2 पॉइंट लगा दो, इट इज कॉल्ड 1% वैल्यू, बट मेरे को 2% चाहिए था इसलिए इंटू 2 किया, राइट सिंपल। बट ये कोई चीज आप एग्जाम में इतना लिखोगे नहीं, एग्जाम में आप क्या करोगे, ओरली कैलकुलेशन करोगे। कैसे, जो भी यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं,
350 का 38% चाहिए, तो सोचिए वहां पे मैं 30 प्लस 8 करूं वो अच्छा है कि 40 माइनस 2 करूं वो अच्छा है? तो बेटर है कि 40 माइनस 2 करूं, तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन छोटे डिजिट के करने पड़ेंगे। 30 प्लस 8 करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन मेरे को बड़े डिजिट के करने पड़ेंगे। इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा, 40 माइनस 2 मतलब 40% फाउंड करके उसमें से 2% माइनस कर दूंगा। अभी 40% पहले मेरे को चाहिए, और ये सब मैं सोच लूंगा, इट इज कॉल्ड 10%। 350 में एक पॉइंट लगा दिया तो ये क्या हो गया, 10% वैल्यू। बट मेरे को कितनी चाहिए, 40%। तो मैं क्या करूंगा, इंटू 4। तो 35 इंटू 4 करूं तो क्या जाए, अब डायरेक्टली 35 इंटू 4 अगर आपको ना समझ में आए तो 35 इंटू 2 70, 70 का डबल कर दो 140। दिमाग में रखो 140 को, खाली 140 को खाली दिमाग में रखो। अब क्या करना है, 2% माइनस, एक पॉइंट और लगा दिया, इट इज कॉल्ड 1% वैल्यू 3.5। उसका 2% मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 2। इंटू 2 करूंगा तो 7। तो 140 में से 7 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 133। मतलब कि एक भी रफ वर्क किए बगैर आप आराम से इस टाइप के परसेंटेज की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कोई भी नंबर दिए गए हो, आराम से ये पैटर्न आपको बताई, उस पैटर्न से आप कर सकते हो। बट इससे भी आसान पैटर्न इसके प्रीवियस मैंने बताई थी। अगर आपको टेबल स्ट्रॉन्ग है तो, वापिस मैंने दूसरी बार आपको बताया, अभी तीसरी बार बोल रहा हूं कि अगर आपके टेबल्स एकदम स्ट्रॉन्ग है तो वो टेबल्स वाली पैटर्न से जाए। 32 को आधा किया, 16 का टेबल स्ट्रॉन्ग है तो यस, तो 16 वाले रास्ते से जाइए। 38 का आधा किया, 19 का टेबल स्ट्रॉन्ग है तो टेबल वाले रास्ते से जाइए। ये खास ध्यान रखिए। इस मेथड को भी लिख लीजिए। ये मेथड थोड़ा आपको एक बार में समझ में आ जाए ऐसा नहीं है, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल, फाइन। एक आध क्वेश्चन में यहां पर और ले लेता हूं सिंपल। यहां पे कोई भी ऐसी चीज सोचकर आपको मैं यहां पे डिजिट नहीं दे रहा हूं कि जो स्पेसिफिक डिजिट में ही टेक्निक लगे। काफी वीडियोस आप YouTube पे देखते होंगे और उसके अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक नंबर के लिए स्पेसिफिक टेक्निक होती है। ऐसा नहीं कि ऑल जनरल वो टेक्निक लग पाए। सिंपल, यहां पे मैं कोई दूसरे नंबर्स ले लेता हूं सिंपल, कोई भी सिंपल, कोई भी ऐसे कोई नंबर प्री डिफाइंड मेरे माइंड में नहीं है, बट मैं कोई भी यहां पे नंबर ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल 1280, 4 डिजिट का नंबर ले लिया, कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। सिंपल, इसका मेरे को चाहिए फॉर एग्जांपल 42%। 42%, देखिए जो भी रास्ता बताया था मैंने आपको, एक 10% एंड 1% वाला मेथड, तो 42% करना है 42%, तो 42% कैसे हो जाएगा, 40 प्लस 2, 40 प्लस 2, तो एक पॉइंट लगाओ तो 128 क्या हो गया, 10% वैल्यू। बट मेरे को तो भाई 40% चाहिए। देन व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई 128 बाय 4। 128 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 128 को 4 से कैसे मल्टीप्लाई करना, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या कर लूंगा मैं वहां पे, 120 इंटू 4 में इजीली कर सकता हूं, 480। 8 इंटू 4 में कर लूंगा सिंपल, तो क्या 32। तो 480 में 32 ऐड करने हैं। अब वहां पर भी समझना कि 480 में अगर आप डायरेक्टली 32 ऐड करके नहीं फाइंड कर पाते हो या तो आपसे गलती होती है, तो क्या कर लीजिए, 480 में 20 ऐड कर लीजिए तो 500 हो गया। करना था 32 ऐड, बट कर दिया हमने 20 ऐड, तो अभी भी 12 बचा ना। अब वापिस 12 ऐड कर दीजिए तो 512 हो गया। तो अगर इसका मैं 40% गिनूं, अगर इसका 40% गिना जाए तो इट गोइंग टू बी 512। इसको भी दिमाग में रखने का है, लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट अगर स्टार्टिंग में अभी आप शुरुआत करो इस टाइप की टेक्निक, तो थोड़ा बहुत लिख के भी करो, कोई वादा नहीं है। 4-5 दिन सही से एवरीडे 50 से लेके 100 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस करोगे, तब जाके टेक्निक लगेंगी। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसको समझ के तैयारी करोगे तो इसका बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो 128 इंटू 40, 4 किया हमने क्योंकि 40% चाहिए था, तो 412, 120 इंटू 4 किया तो 480 मिला। फिर 8 इंटू 4 मतलब के 32, तो 480 में 32 ऐड किया, आई गॉट 512। लेकिन अभी भी 2% चाहिए मेरे को। सिंपल, ओके, एक पॉइंट और लगा दिया, एक पॉइंट और, तो ये 1% वैल्यू हो गई कितनी, 12.8। 12.8 जो है वो 1% वैल्यू है। इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 2 24 आएगा, दैट इज कंफर्म।
0.8 इंटू 2 करेंगे तो 1.6, मतलब 25.6 आएगा। पर इतना एग्जैक्ट आंसर आपको एग्जाम में निकालने की जरूरत भी नहीं होती है। आप 25 को ध्यान में रखते हुए वर्कआउट कर दो, सिंपल बात खत्म हुई। सिंपल 25 को 512 में ऐड करना है तो ओरली ही करना है, वो मैं आपको भी बताता हूं। सिंपल ये आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा सिंपल, एंड 0.6 था इसलिए यहां पे ऐसे लिखा, पर 0.6 की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। अब देखिए 512 में आपको 25 ऐड करना है, 512 में 25, तो कैसे ऐड करोगे? 512 में पहले आप 20 ऐड कर लो, क्योंकि राउंड फिगर ऑफ जीरो आप इजीली ऐड कर पाओगे, तो पहले आप 20 ऐड कर लो वेरी इजीली। 512 प्लस 20 आप आराम से कर सकते हो, दैट विल बी 532। अब उसमें 5 और ऐड कर दो, तो 532 में 5 ऐड करोगे तो 537। अगर 537 वाले दो ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में हो तो, अगर 537 वाले दो ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में हो कि भाई जैसे कि 537.2, 537.6, तो आप पॉइंट पर जाइए, अदरवाइज पॉइंट पे जाने की गलती बिल्कुल ना करें, बिकॉज इट विल सेव योर मिनिमम 2 to 3 सेकेंड। हर क्वेश्चन में अगर इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू से आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम बहुत ही सेव होता चलेगा, खास ध्यान रखिए। सिंपल अभी भी नहीं, यहां पर एक क्वेश्चन और लेता हूं, यहां पर आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। अभी मैं जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं वो मैं वापस जो आपको पहले एक टेक्निक बताई थी उसी टेक्निक के रिलेटेड मैं यहां पे क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बोलूं सिंपल कि भाई अपने को चाहिए कोई भी डिजिट, ऐसे कोई डिजिट कोई रट्टा मार के मैं नहीं आता हूं कि रट्टा मार के आया और आपको करा दिया, बात खत्म हुई, नॉट लाइक दैट। जैसे कि मैं यहां पे ले लेता हूं 420 का अगर मेरे को चाहिए रफली मैं अगर सोचूं तो यहां पर 28% चाहिए भाई, 420 का 28%। तो अभी आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप सोच के करिए कि आप कैसे करोगे। फाइन, तो अभी देखिए आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही एक पैटर्न बताई थी। वो पैटर्न मैंने क्या बोली थी आपको कि अगर मैं एक साइड को आधा करता हूं, ये इसको मैं आधा करूंगा तो आई विल गेट 14 ना, 14 मेरे को मिलेगा, 14 मेरे को मिलेगा। तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि भाई 14 का टेबल मेरे को एकदम परफेक्टली आता है, तो मैं टेबल वाले रास्ते से जाऊंगा, 14 को मैं दिमाग में रखूंगा, खास समझना सिंपल। और यहां पर क्या हो जाएगा फिगर, तो कि डबल। यहां पर अगर मैंने आधा किया तो यहां पर सिचुएशन क्या हो जाएंगी, डबल। तो ये कितना हो जाएगा 840, ये हो गया 840। यहां पर मैंने जानबूझकर ऐसे फिगर नहीं लिए कि जिसमें 2 जीरो आपके उड़ जावे, बिकॉज आपकी एग्जाम में कोई स्पेसिफिक नंबर की तैयारी करके आप जाओ तो नहीं चलेगा। YouTube में आपको खुश करने के लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज की जाती है जिसमें आपको स्पेसिफिक नंबर्स में ही वो टेक्निक लग पाएंगी। जब थोड़े टेढ़े मेढ़े नंबर आ जाएंगे तब आप फंस जाओगे, ये चीज ना आए इसलिए जानबूझ के मैंने यहां पे क्या किया सिंपल, तो यहां पे 2 जीरो वाली चीज नहीं ली मैंने, यहां पे 2 जीरो वाला चीज नहीं लिया। क्यों नहीं लिया मैंने यहां पे 2 जीरो वाला, ताकि परसेंटेज के सामने आपके सीधे 2 जीरो ना उड़ जाए, परसेंटेज के सामने सीधे 2 जीरो ना उड़े। यहां पे 1 जीरो उड़ेगा बट 1 जीरो डिवाइड में बचे रहेगा। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड में 100, तो एक जीरो ऐसे खत्म हो जाएगा, ये निकल जाएगा, फिर भी डिनोमिनेटर में आपका 1 जीरो बचेगा। तो आपका जो लास्ट फाइनल आंसर है उसमें 1 पॉइंट लग जाएगा, उसमें 1 पॉइंट लग जाएगा, दैट इज कंफर्म सिंपल। वो लास्ट में आपको लगाना है। ये सब चीज आपको खाली दिमाग में रखनी है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से उसका रट्टा मार के आप करते रहो, ये खास ध्यान रखिए सिंपल। अब देखिए तो फिलहाल मैं 14 मल्टीप्लाई करूंगा 840 में, राइट। तो 840 में 14 मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करूंगा, तो पहले 80 को 14 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 8 को 14 से। अगर 8 को मैं 14 से मल्टीप्लाई करने जाऊं तो वेरी इजीली आपको मालूम है क्या होगा, तो इट विल बी 112, सिंपल 1120, बिकॉज 80 था तो उसका जीरो भी बचा है, राइट। अब बचा क्या, तो अब मेरे को 80 को मैंने 14 से मल्टीप्लाई किया, अब 4 को मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 56। ये भी आप दिमाग में रखोगे 112 एंड 56, तो इसका टोटल कर लोगे तो 1176, ये आपका सीधा वर्कआउट हो जाएगा 1176। अब जाके अभी भी कितना हुआ मेरा, तो 1176, बट अभी भी एक चीज पेंडिंग है, और वो पेंडिंग चीज क्या है, वो पेंडिंग चीज है मेरा 1 पॉइंट।
एक पॉइंट भी था उसमें, सिंपली आपको मालूम है कि एक पॉइंट भी आपको लगाना था, अब जाके आप उसको एक पॉइंट लगा दीजिए। अब आप इस पैटर्न को देख लीजिए अच्छे से कि क्या आप इस पैटर्न से इसको करके एकदम क्विकली कर सकते हो टेबल वाली पैटर्न से, तो ठीक है। अदरवाइज आप इसको और दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, सिंपल, जैसे इसको आधा कर दिया हमने तो 14% मतलब 10 + 4 बोल सकते हैं, तो इसका 10% मतलब के 84, 10% कर दोगे तो इसका क्या हो गया 84। अब क्या चलना है 4%, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट हो गया 8.4, तो 4% कितना होगा, तो 8 4 जा 32 फिक्स एंड 4 4 जा 16, मतलब के 33.6 यहाँ पे ऐड करना होगा, 33.6। बट 0.6 को मैंने आपको पहले ही बताया कि जरूरत नहीं है, इग्नोर इट, आप खाली 83 को ऐड कर लो तो ये आपका हो गया सिंपल 117। अब अगर 117 वाले दो ऑप्शन अवेलेबल हो तो ही पॉइंट पर फोकस लगा है, सिंपल। अगर आपके टेबल्स फॉर एग्जांपल आप याद नहीं रख पा रहे हो तो भी कोई टेंशन नहीं है, अब 14% करना है 840 का, तो इसका 10% तो 84 हो गया। अब 84 को दिमाग में रख लीजिए, अब 4% एक और पॉइंट लगा दिया 8.4, तो 4% करना है तो 8 इंटू 4 32 एंड 0.4 इंटू 4 1.6, मतलब 33 आपको ऐड करना है किसमें, ओके 84 में। तो 84 में 33 कैसे ऐड करोगे, 84 में 33 पहले मैं 80 + 30 कर लूंगा तो कितना हो गया 110, अब 4 + 3 कर लूंगा तो कितना हो गया 7, तो 110 एंड 7 कितना हो गया 117, तो आपका आंसर 117 पॉइंट समथिंग आएगा। बस ये तरीके से आपको अगर कैलकुलेशन की आपने हैबिट डेवलप की तो एक चीज अच्छी जबरदस्त बन पाएगी और जबरदस्त तरीके से आप आंसर्स उसमें निकाल पाओगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आप लोग पहले उस क्वेश्चन को मत चालू कर देना, इस वीडियो को दूसरी बार देखना, बिकॉज इसमें मैंने आपको दो पैटर्न बताई है परसेंटेज काउंट करने की। आप वो दो में से जिसमें कंफर्ट हो, आपको जो अच्छी लगे, अच्छी से भी ज्यादा क्या है कि जो चीज आप खुद बहुत क्विकली कर पाओ वो पैटर्न को फॉलो करके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करना। बट ये टेक्निक का बेनिफिट आपको तब ही मिल पाएगा जब इस टेक्निक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सभी क्वेश्चन अगर आपने घर पे जाके कम से कम आपने घर पे अगर उस क्वेश्चंस को कम से कम 7 दिन तक डेली 50 से 100 डेली अगर 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे तो इस टेक्निक का बेनिफिट मिलेगा। क्यों, बिकॉज आप 12th स्टैंडर्ड तक एंड कॉलेज में मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 साल तक आप जो पढ़ाई किया और आपके माइंड में जो पैटर्न है वो पैटर्न स्टैटिक है, वो हटा के न्यू पैटर्न ऐड करना है तो बी केयरफुल, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर वो प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में वो टेक्निक अप्लाई हो पाएंगी, अदरवाइज एग्जाम में टेक्निक आपको आती होंगी बट अप्लाई नहीं कर पाओगे, वहां पर वापस ऑर्डिनरी तरीके से ही आप गिनोगे। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, सिंपल। आप ये तो कोई भी डिजिट लेके आप कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि ये मैं आपको दे रहा हूं वही डिजिट लेके आप कर पाओगे। आप कोई भी डिजिट लेके इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंपल। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप आराम से इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके आंसर जो आपके मिले वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, और अगर आपको ये पैटर्न सही से लगे, आपको लगे कि आज तक जो आपने पढ़ाई की है उससे कुछ हटकर है और बहुत ही जबरदस्त आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपके ग्रुप में शेयर करें। वैसे हम फालतू चीज काफी सारी शेयर करते रहते हैं, अगर कोई ऐसी चीज हो कि कुछ लोगों को बेनिफिट मिल पाए उसमें से, तो बेटर है कि उस चीज को शेयर करें ताकि स्टूडेंट के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास वो चीज पहुंच पाए, सिंपल। ये खास ध्यान रखते हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लास्ट में मैं इसका आपको टाइमिंग भी दे दूंगा कि कितने टाइमिंग में इतने क्वेश्चन आपके हो जाए, सिंपल, कितने टाइमिंग में क्वेश्चन हो जाए। देखिए मैंने यहां पर एक चीज और भी एडिशनल दिया, 720 का 132% बोला, तो 132% मतलब कोई टेंशन नहीं लेने का, 100% मतलब खुद नंबर होता है 720, मतलब 720 में 32% ऐड कर लो, 100 + 30 + 2, 100 + 30 + 2, मैटर फिनिश, सिंपल। खास समझिए, इस तरीके से मैं आपको यहां पर फिलहाल मैं आपको 10 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल।
ऐसे कोई भी डिजिट आप ले लेने का, इनिशियली आप 3 डिजिट वाले ट्राई करिए सिंपल 1-2 दिन, उसके बाद 3-4-5 डिजिट ऐसे बढ़ाते चलना डिजिट सिंपल, और आप इंक्रीज करते चलना आपकी लेवल को सिंपल। बट ये प्रैक्टिस के अलावा, ये करने के बाद, सीखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर ये टेक्निक का कोई बात नहीं है सिंपल। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन दिए गए, ये 10 के 10 क्वेश्चन मैक्सिमम में बोलूं ना तो 4 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगे, 4 मिनट से ज्यादा। आप वीडियो को पूछ कर ये 10 क्वेश्चन कर ले, अगर आपको 4 मिनट से कम टाइम लग रहा है तो आपके दिमाग में ठीक ठाक लेवल है। 4 मिनट में आपके लिए बोल रहा हूं, अभी के लिए बी केयरफुल। आफ्टर 1 वीक, अगर आफ्टर 1 वीक अगर इसी चीज को आपने 1 वीक तक डेली 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो आपको 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 मिनट से कम टाइम में आप ये 10 क्वेश्चन कर पाओगे। खाली ये 1 मिनट आपकी सेव होती है तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो 1 मिनट में कम से कम आप एडिशनल 2 क्वेश्चन कर पाओगे। 30-30 सेकेंड में आपके 2 और क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आज की टेक्निक मैंने आपको बताई है, उसको सही से ध्यान में रखते हुए आप लोग अच्छे से वर्कआउट करें। थैंक यू।